पूर्व काल में क्या होता था? पूर्व काल में भगवान को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ जाता था। पूर्व काल में सब कुछ छोड़ना पड़ता था, परंतु कलयुग है भैया, कलयुग में कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। घर में रहो, सुंदर अपनी माया मोह के साथ में रहो, परिवार वालों के साथ में रहो। एक बार महाराज संकल्प लेकर तो देखो, एक बार विश्वास करके तो देखो, उसको आना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी उनको सब कुछ छोड़ करके अपने भक्तों के पास आना पड़ेगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। इसीलिए मेरे राम अपने से बड़ा अपने भक्तों को कह दिया है। मेरे ठाकुर कभी अपने आप को नहीं पूजवाते, अपने आप की पूजा नहीं करवाते। वह तो कहते हैं कि भैया मेरे पांव नहीं पकड़ पा रहे हो ना पकड़ो, आप मेरे भक्त के पांव पकड़ लो। मेरे राम क्या कहते हैं, मेरे ठाकुर क्या कहते हैं, आप मेरे चरण नहीं पकड़ पा रहे हो ना, तो आप मेरे भक्त का ही चरण पकड़ लो। मैं वह भक्त से पहले तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। पहले मेरे भक्त का ही पांव पकड़ लो। इसीलिए मेरे गोविंद ने कहा है कि भगवान से बड़ा भक्त होता है। जब भक्त है तभी तो भगवान आएगा ना। भक्तों ने बुलाया तभी मेरे ठाकुर यहाँ आए हैं। भक्तों ने जिस रूप में दर्शन करना चाहा, मेरे गोविंद उसी रूप में दर्शन देने के लिए आए हैं। कभी राम बन करके आते हैं, कभी श्याम बन करके आते हैं, कभी बराह बन जाते हैं तो कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी मीन बन जाते हैं तो कभी कमठ बन जाते हैं, तो कभी हैग्रीव बन करके उपस्थित हो जाते हैं। किसके बुलाने पर? भक्तों के बुलाने पर। और सच बताएं तो मेरे ठाकुर माताओं से जल्दी रिझते हैं। क्यों? क्योंकि कन्हैया का एक स्वरूप है हमारे बाल गोपाल। ठाकुर के एक स्वरूप है जो मथुरा में जन्म लेते हैं, गोकुल में जाकर के क्रीड़ा करते हैं और वृंदावन में आकर के सुंदर रास इत्यादि को करते हैं, और महाराज द्वारिका जाकर के फिर द्वारिका के राजा बन जाते हैं, फिर परलोक गमन कर जाते हैं। तो मेरे ठाकुर के पहला स्वरूप है कृष्ण बाल गोपाल। तो कहा है कि मेरे कन्हैया को कौन रिझा सकते हैं? पहले कहा है कि भैया मेरे ठाकुर को सबसे पहले यदि कोई रिझाते हैं ना तो वह है माँ। कन्हैया को कौन रिझा पाएंगे? केवल माँ। इसीलिए निवेदन करते हैं, ठाकुर के आप भजन करते हैं ना माताएं, तो ठाकुर के भजन भगवान समझ करके नहीं, अपने पुत्र समझ करके आप भजन कीजिएगा। हमारे वृंदावन में, हमारे ब्रज में कोई कन्हैया को भगवान नहीं मानता, कोई कन्हैया को भगवान नहीं मानते। क्या मानते हैं? कोई ठाकुर को सखा मानते हैं, कोई कन्हैया को पुत्र समझते हैं, कोई भाई समझते हैं, परंतु भगवान कोई नहीं कहता। आप ब्रज में जाकर के पूछो ना, आप ब्रज के लोगों से पूछोगे कि भैया आपके कितने बाल गोपाल हैं, तो कहेंगे कि सांसारिक तो एक है और जगत के एक है, अर्थात हमारे दो पुत्र हैं, एक संसार के और एक महाराज संसार को बनाने वाले हैं। तो ब्रज के लोग पुत्र के रूप में भजते हैं और ठाकुरानी को, श्री वृषभानु सुता को पुत्री के रूप में भजते हैं। लाडली जू, किशोरी जू, श्री राधे रानी सरकार, ब्रज के लोग उनको बेटी के रूप में भजते हैं और वृंदावन में ठाकुर को लोग पुत्र के रूप में भजते हैं। इसीलिए कन्हैया ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज वहां मां की ममता है, और जहां मां की ममता आ जाती है ना, फिर पुत्र उनको छोड़ करके कभी नहीं जाते। इसीलिए मेरे ठाकुर को पाना है ना, तो सभी माताएं अपने इस गोविंद को अपने पुत्र बना करके रखिएगा, पुत्र की तरह स्नेह कीजिए। लाडली जू को
पुत्री के रूप में आप स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं कि ये भगवान है तो इनको 56 भोग ही खिलाया जाए, नहीं खाता ये 56 भोग। दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुर घर का है, ये 56 भोग नहीं खाते। तो किसको खाते हैं मेरे गोविंद? केवल भाव को खाते हैं बंधु, केवल मेरे कन्हैया भाव को पाते हैं, सुनिवेदन करते हैं। गोविंद का भजन भाव से कीजिएगा, ठाकुर को भोग भाव से लगाइए, ठाकुर की सेवा भाव से कीजिए। जितना स्नेह आप अपने पुत्र से करते हैं, मैं सत्य कहता हूं, आप उतना स्नेह एक बार मेरे गोविंद से करके तो देखिए, आपको संसार के सर्व सुख मिल जाएंगे, सभी सुख आपको मेरे ठाकुर दे देंगे, और अंत में बंधुओं आपको सीधे मेरे गोविंद अपने लोक का भ्रमण करा देंगे। एक बार ऐसा स्नेह करके तो देखिए, बहुत दयालु है। और ये कलयुग है ना, कलयुग में केवल नाम का आश्रय लिया गया है। कलयुग में क्या कहा है कि बंधुओं, कलयुग में ना घर छोड़ने की आवश्यकता है, ना परिवार छोड़ने की आवश्यकता है, और ना ही जंगल में जाने की आवश्यकता है। केवल आप घर में रहिए और घर में रह करके नाम संकीर्तन कीजिए, उतने में ही